स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। डीप वाटर के ऑथर हैं विलियम डॉगलास। विलियम डॉगलास वॉज बोर्न इन मिनेसोटा after graduation with a Bachelor of Arts in English and Economics. He spent 2 years teaching high school in Yakima. जो विलियम डॉगलास थे ये ग्रेजुएशन किए थे बैचलर्स ऑफ आर्ट में, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक में ये बीए किए थे इंग्लिश एंड इकोनॉमिक में, एंड ये स्पेंड किए थे 2 years टीचिंग हाई स्कूल। ये जो है 2 साल यकीमा के स्कूल में ये पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में आया हुआ है 2026 के एग्ज़ाम में कि जो विलियम डॉगलास है वो कितने साल तक यकीमा में पढ़ाए थे। तो 2 years, आप इसे याद कर लें। 2 years तक विलियम डॉगलास यकीमा के हाई स्कूल में पढ़ाए थे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जो विलियम डॉगलास थे ये रूजवेल्ट से मिले थे, जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। ये जो फॉलोइंग जो एक्सर्ट दिया गया है, जो ये स्टोरी दी गई है, वो द फॉलोइंग एक्सर्ट इज़ टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डॉगलास। विलियम ओ डॉगलास इनका फुल नेम था और इनकी एक बुक है ऑफ मेन एंड माउंटेन, उसी की एक्सर्ट ली गई है। डीप वाटर उसी की वहीं से इस स्टोरी को लिया गया है। It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and therefore how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part, the selection, is used to support his discuss of fear. किस तरह से एक जो बच्चा है, यंग बॉय है, जो छोटा बच्चा है, वो किस तरह से उसको जो है पानी से डर था और किस तरह से विलियम डॉगलास बड़े होकर के किस तरह से अपने इस डर को ख़त्म किए थे, वही सारी चीज़ें इस स्टोरी में बताई गई है। ये एक ऑटोबायोग्राफिक है जो खुद से विलियम डॉगलास ने लिखी है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को कि वो बताते हैं कि ये तब हुआ था जब मैं 10-11 वर्ष का रहा होऊंगा। मैं तैरना सीख रहा था। यकीमा के YMCA तालाब में एक ऐसा अवसर देता है। यकीमा नदी बहुत ख़तरनाक है। उसकी जो मदर होती है वो बोलती है कि जो यकीमा की जो नदी है, रिवर है, बहुत ख़तरनाक है, इसीलिए वह एक YMCA पूल को ज्वाइन करता है। वो कहती है YMCA जो पुल है वो सुरक्षित है। ये जो है शुरुआत में 2 से 3 फुट गहरा है, लेकिन आखिरी होते होते उधर 9 फीट गहरा था। गहराई धीरे धीरे बढ़ती जा। विलियम डगलास बताते हैं, पानी के अंदर जाने के लिए मुझे शुरू से ही डर था और ये डर तब से शुरू हुई जब मैं 3 से 4 वर्ष का था, जब मैं अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर गया था और वहाँ टकराती लहरों के बीच मैं खड़ा था। इसी बीच एक बहुत हैवी वाली जो वेव होती है, बहुत एक लहर आई, बहुत तेज़ी से आई और वो मुझे गिरा दी और मेरे ऊपर से वो गुज़र गई। मैं पानी के अंदर दफन हो गया, यानी मैं ड्रॉन्ड हो गया। मैं बिल्कुल दब गया था पानी के नीचे। मेरी सांस रुक गई थी। मैं डरा हुआ था। पिता हंस रहे थे, परंतु लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था। उसी समय से जो है पानी का डर विलियम डगलास के दिमाग में आ गया था। से ही मैं YMCA पूल को ज्वाइन किया। मुझे जो बचपन का जो डर था वो फिर से याद आ गया, लेकिन मैं आत्मविश्वास खुद में जगाने की कोशिश करता रहा। मैं जल को अपने हाथ पैर से मार कर सोचने लगा कि मुझे सीखना ही पड़ेगा तैरना। लेकिन इन्हीं दिनों जो है एक दुर्घटना घट गई। जब उस पूल में कोई नहीं था, मैं अकेला था। उस स्थान पे पूरा सन्नाटा था, बिल्कुल शांत सा माहौल था। जो पुल था वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ नज़र आ रहा था। उसमें सफ़ेद टाइलें लगी हुई थी और पानी बिल्कुल साफ़ था। लेकिन
अकेले तैरने में डर लग रहा था क्योंकि वहाँ कोई लोग नहीं थे। इसीलिए मैं सोचा कि मैं कुछ देर तालाब के किनारे पे, यानी जो पुल है, स्विमिंग पूल के किनारे पे मैं बैठ के लोगों का इंतज़ार करता हूँ। इतने ही देर में एक शक्तिशाली आदमी जैसा लड़का, जो कि कोई 18 वर्ष का लग रहा था, उसकी छाती पर घने काले बाल थे। वो सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था, यानी बहुत ही हष्ट पुष्ट बच्चा था, 18 साल का लड़का था। उसकी बाजू पे मांसपेशियां लहरा रही थी। वह चीखा, ओ पलतू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। वो उसका मजाक उड़ाने लगा। वो जो 18 साल का लड़का था, वो विलियम डगलास को मजाक उड़ाने के जैसे कहने लगा, ओ पलतू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। इसके साथ ही उसने मुझे उठा लिया और मुझे पानी में फेंक दिया। जैसे ही वह उसको वैसा बोला, वह सीधे उसको उठाकर पानी में फेंक दिया, विलियम डगलास को। वो जो है बैठी ही स्थिति में पानी पर आकर गिर गया। वो डर रहा था, बहुत ज़्यादा उसे डर लग रहा था। सीधे जाकर वह तालाब के तल में बैठ गए विलियम डगलास, और वो होश आवाज़ खोने जैसे होने लगे। वो सोचा कि मैं विलियम डगलास सोचने लगे कि मैं पैर को ज़मीन पर तेज़ी से लगाऊंगा और बड़ी छलांग लगाऊंगा। इससे मैं सतह पर आ जाऊंगा। ये काम उन्होंने 3 से 4 दफ़ा किया। अब यहाँ पे विलियम डगलास अपनी कंडीशन बता रहे हैं, वो किस हालात में थे पुल के अंदर। वो कहते हैं कि जो 9 फुट का जो रास्ता था, यानी 9 फुट की जो गहराई थी, वो मुझे 90 फुट की तरह लग रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं ऊंची छलांग लगाकर ऊपर सतह तक चला जाऊंगा, लेकिन वह थक गए, वो नहीं ये कर पा रहे थे। एक बार वह ज़मीन पर लगे और अपनी पूरी ताकत जुटाई और बहुत तेज़ी से छलांग लगाई, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए। वो कहने लगे, मेरे फेफड़े फटने लगे डर से। मैंने अपने आँखें खोली तो देखने लगी इधर उधर सभी तरफ पानी ही पानी थे। मैं ज़ोर से चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी आवाज़ मेरे अंदर से निकल नहीं पाई। मेरी आँखों, मेरे नाक, सभी, मेरे मुंह, सभी में पानी अंदर की ओर भर गया था। इसके बाद वाले पैराग्राफ, आई फेल्ट एट द सरफेस ऑफ द वाटर सॉलिड एंड चॉक्ड, इसमें भी वही बता रहे हैं कि किस तरह के हालात में वो थे। मैं हाथ पैर मारता रहा, मैं पानी को निगला, मेरा गला रुंध गया। मैं आवाज़ देने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मुझे पानी ने पीछे की ओर खींचा, यानी नीचे की ओर मैं और चला जाने लगा। मैं बिल्कुल पूरी तरह से थक गया था। इसके बाद वाला जो हमारा जो पैराग्राफ है, आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, इसमें वो बताते हैं कि नीचे जाते हुए मैंने पानी पर जोर आजमाया। मैं अपनी शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी शक्ति को छुटका मैं व्यय कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। वो विलियम डगलस कहते हैं, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा, मेरा सिर धक धक कर रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। पर मैंने ये योजना बनाई कि मैं फिर से एक बार छलांग लगाऊंगा और कार्क की तरह सतह पर आऊँगा। मैं पानी के ऊपर सीधा लेट आऊँगा, अपने बाजू से पानी को काटूँगा और टांगे मारूँगा। इस प्रकार मैं पानी के सतह के ऊपर आ जाऊँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा। ऐसा वो सोच रहे हैं, फिर भी उनके फेफड़ों में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, फिर भी वो इस तरह के प्लान बना रहे हैं कि शायद मैं इससे बाहर आ सकूं। विलियम डगलस कहते हैं, मैं नीचे नीचे, बहुत नीचे चला जाने लगा, मुझे ऐसा फील होने लगा। मैंने अपनी आँखें खोली, अब मुझे पानी ही पानी नज़र आ रहा था। मेरे आँख जो है वो लहरने के जैसे लग रहे थे। ज़्यादा डर रहा था। इसी बीच मुझे कुछ बात याद आई और मुझे कुछ समझ आया। मैं तल के बहुत नीचे में पहुंच गया था। मुझे वो नीचे जो है फ़र्श की जो टाइल थी उसका एहसास हुआ। मैं सोचा कि मैं तल में पहुंचूंगा और छलांग लगाऊंगा। मानो मैं उसे पकड़ने के लिए अपने पंजे को आगे बढ़ाया और पूरी ताकत के साथ कूदा, परंतु मेरी छलांग का कोई असर नहीं पड़ा। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
इस पैराग्राफ में भी बस वही टॉपिक को बताया गया है, वही चीज़ को बताए हैं कि किस तरह से वो डर रहे थे पानी के अंदर। मैं और तब विलियम डगलस कहते हैं, एक बहुत ही विचित्र बात हो गई, बहुत ही स्ट्रेंज बात, अजीब बात हो गई कि मुझे प्रकाश नज़र आने लगा। वो डरावना जो पानी था उससे मैं बाहर आने लगा। कम से कम जो मेरी आँख थी, वो मेरी नाक, लगभग ये सारी चीज़ें बाहर हो गई पानी से। यानी डगलस के जो आइज़ थे और नोज़ थे वो पानी से बाहर आ गए, उनके कोशिश थे। लेकिन वो देखने लगे, फिर तीसरी बार वह नीचे की ओर जाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसको अंदर की ओर उनको खींचने की कोशिश कर रही है। वो अंदर चले गए और जो रोशनी थी वो बुझने लगी। यानी वो अंदर चले गए तो फिर उनको रोशनी नज़र नहीं आने लगी। वो कहते हैं, मैंने सारे प्रयत्न, जो जितने उन्होंने एफ़र्ट किए पानी से निकलने के लिए, उन्होंने जितने सारे एफ़र्ट किए, कोशिशें की, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब वह बिल्कुल शांत हो गए। उनकी जो पैर थी वो लगने लगी, अब उसमें कोई शक्ति है ही नहीं, ऐसा वो फ़ील करने लगे। उनका जो दिमाग था वो अंधेरा सा उनके दिमाग में छा गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब कोई घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है, बिल्कुल वो शांत हो गए। विलियम डगलस कहते हैं, अगली बात जो मुझे याद थी वह थी कि मैं पुल के किनारे पे पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था, और जिस लड़के ने मुझे पानी के अंदर फेंका था वह बहुत सारे व्यक्ति जो वहाँ पे थे उनसे कह रहा था कि मैं तो बस इससे मजाक कर रहा था। उन्हीं में से कोई व्यक्ति बोलता है, बच्चा लगभग मर ही गया था, लेकिन अब सभी लोग शांत हो चलो, ये ठीक है, अब इसे रूम में लेकर चलते हैं। यानी कोई व्यक्ति ने विलियम डगलस को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर उन्हें जो है ज़मीन में पेट के बल लिटा करके उल्टी वगैरह कराने लगा था। ये सारी चीज़ें जो विलियम डगलस को धीरे धीरे याद आती हैं, वही सारी चीज़ों को वो हमें बताए हैं इस स्टोरी में। आगे क्या होता है देखिए। राइटर बताते हैं कि कई घंटे के बाद मैं चलकर घर आया। इस वक्त मैं बहुत कमज़ोर था और बहुत काँप रहा था। उनके साथ जो घटना घटी थी इसका जो है बहुत बुरा असर हुआ था उनमें। उनमें जो है इसी समय डर जो था पानी का वो पहले से ही था, लेकिन अब जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो बिस्तर पे लेटे हुए थे और हिल रहे थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो कहते हैं कि मैं उस रात को भोजन नहीं कर सका। मेरे दिल में कितने दिनों तक वह डर बना हुआ था। थोड़ा सा भी अगर मैं कोई शक्ति लगाता था किसी काम को करने में, या मैं किसी को मतलब वो जब भी किसी काम को करते वक्त पावर अपना यूज़ करते थे, वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। मेरे जो घुटने थे वो भी बहुत दर्द देते थे, पेट में दर्द होने लगता था। मैं उस पुल पे कभी वापस नहीं गया। मैं पानी से डरता था, लेकिन अब और भी ज़्यादा डरने लगा। राइटर कहते हैं, कुछ सालों के बाद मैं झरने के पानी को देखता था। तब मुझे लगता था मैं यहाँ जाऊँ, उस पानी में जाकर एंजॉय करूँ, बट मैं ऐसा चाहता तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि जो डर मुझे उस पुल में मिली थी उसके बाद मैं पानी को देखता था और मैं उससे बचने की कोशिश करता था, चाहे वो टीटन या बम्पिंग नदी को पार करके चलना हो, ये मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। गोट रॉक्स की जो गर्म झील थी वहाँ भी नहाना, ये भी मेरे लिए बहुत हार्ड है, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। ये राइटर जो है कुछ जगहों के नाम दिए हैं। टीटन या बम्पिंग नदी जो है ये कोई प्लेस होगा, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं अगर मुझे वहाँ जाना होता तो मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। या फिर अगर आप कोई गर्म झील में बोलें, गोट रॉक्स की कोई एक जगह होगा गोट रॉक्स, वहाँ की जो गर्म झील है, वहाँ अगर कोई मुझे नहाने के लिए बोले या मुझे नहाने का मन करे तो भी मैं नहीं नहा पाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर उस रोज़ जिस दिन उस पुल पे जो मुझे फेंका गया, उस दिन जो मेरे अंदर जो डर पैदा हुई है, इसके कारण मैं पानी से बिल्कुल दूर रहना चाहता हूँ। मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं पानी को देख के। एक बर्फ़ीला भय मेरे दिल में जकड़ लेता है। वो कहते हैं बर्फ़ीला भय, यानी कि
आइस कैसे जम जाती है, वो इस जैसे आइस जो है जमती है, उसी तरीके से इनका दिल जो है वो डर के प्रति जकड़ चुका है। विलियम डगलस बताते हैं, साल पर साल बीतते गए, यानी टाइम टू टाइम बीतता गया, दिन बीतते गए, लेकिन जो असमर्थता थी, जो मेरे अंदर जो डर था, वो जो है वो नहीं हटा, मेरे अंदर ही बनी रही। मेन की झीलों में, मेन जिस जगह में राइटर का बोर्न हुआ था, उस प्लेस का नाम मेन था। मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ ज़मीन से घिरी सैल्मन मछली को पकड़ना, वो कहते हैं कि मैं जो नाव होते हैं वहाँ मैं बैठ कर के जो सैल्मन मछली होती है उसको पकड़ना, या फिर न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली का शिकार करना, और ऑरेगन के मेट्रोलियस डेस्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ना, कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना। जहाँ भी जाता मैं जल का डर जो है वो मेरा पीछा करता, मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को तबाह कर देता, मुझे छोटी नाव बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता। यहाँ इस पैराग्राफ में जो हमारे राइटर हैं बताते हैं कि किस तरह से ये डर जो है वो उनका बहुत सारा ट्रिप को जो वो इन्जॉय करना चाहते हैं, मछली पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ मछलियों के नाम दिए हैं, जैसे सैल्मन मछली, न्यू हैम्पशायर वेंस मछली, ऑरेगन के मेट्रोलियस, इस टाइप में ट्राउट मछली वगैरह। वो मछली पकड़ना वो चाहते हैं, लेकिन ये डर जो है उनका जो प्लान होता है, जो ट्रिप का प्लान होता है, उसको तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे डिप्राइव यानी वंचित कर देता है। अब वो कहते हैं कि मैंने मेरे जानकारी में जितना तरीका था मैंने उन सभी को अपनाया ताकि मैं इस डर से विजय पा सकूं। लेकिन मैं इस डर से नहीं निकल पाया। अंत में अक्टूबर के माह में मैंने तैरना सीखने के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने का सोचा। वो सोचते हैं कि मैं एक ट्यूटर या फिर क्या बोल सकते हो आप, एक इंस्ट्रक्टर मैं नियुक्त करता हूँ, हायर कर लेता हूँ। एक इंस्ट्रक्टर अगर मैं हायर कर लूँगा तो मुझे हेल्प करेगा कि मैं जो स्विमिंग है वो अच्छी तरीके से सीख पाऊँ। ऐसा सोच करके विलियम डगलस एक इंस्ट्रक्टर नियुक्त करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं एक पुल में सप्ताह में 5 दिन और एक दिन में 1 घंटे अभ्यास करता था। वो कहते हैं कि मैं सप्ताह में 5 दिन जाया करता था और हर दिन मैं 1 घंटे ये जो है अभ्यास किया करता था। जो इंस्ट्रक्टर था वो मेरे चारों ओर एक रस्सी बांध दिया करता था, एक बेल्ट बांधा करता था और उस बेल्ट से एक रस्सी को बांध दिया करता था, और रस्सी का आखिरी छोर जो होता था वो खुद पकड़े रखता था। और फिर मैं जो है धीरे धीरे तैरने के लिए हाथ पैर चलाने लगता था। धीरे धीरे कुछ सप्ताहों के बाद मेरे डर को ख़त्म होने में 3 महीने लग गए। राइटर बताते हैं, इंस्ट्रक्टर ने मुझे इनहेल करना, एक्सहेल करना, किस तरीके से स्विमिंग के दौरान ये सारी चीज़ें की जाती है, वो सारी चीज़ें मुझे सिखाते हैं। और धीरे धीरे मेरा जो घबराहट है, डर है, वो कम होता है और मैं पानी के अंदर अपना सिर डालने लग जाता हूँ। यानी धीरे धीरे मेरे में डर ख़त्म होती है, मैं सीखने लगता हूँ किस तरीके से तैरते हैं। इस प्रकार इंस्ट्रक्टर ने टुकड़े टुकड़े कर कर मुझे एक तैराक बनाया। मैंने बहुत मेहनत किया और जो इंस्ट्रक्टर थे उसने हर टुकड़े को त्रुटिहीन कर लिया, यानी कि हर टुकड़े में जो भी मेरी जो बुराई होती थी उसको उन्होंने ख़त्म करके उसने उन सभी को जोड़ करके एक पूर्ण वस्तु बना ली है। यानी उन्होंने कम्प्लीटली विलियम डगलस को इंस्ट्रक्टर ने स्विमिंग करना सिखा दिया है। अप्रैल में इंस्ट्रक्टर कहता है, अब तुम तैयार हो, अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ, यानी तुम जाओ और तैरो, और अब जो पुल है उसकी लंबाई को पूरी करो, धीरे धीरे जाओ या फिर तुम तेज़ी से जाओ। ये कहते हुए इंस्ट्रक्टर कहता है, मेरा जो काम था वो मैंने पूरा होगा, मेरा काम ख़त्म हो गया है। कहते हैं लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है।
वह जो है डरते हुए जो है उस पुल की जो लंबाई थी उसको उन्होंने एक बार कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर उनमें डर आने लगता है। वो गुस्से से कहते हैं कि एडर, तू मुझे डराना चाहता है? ठीक है, मैं तुम्हारे नाम पर देख, और मैं तुम्हें जीत हासिल करूँगा। ऐसे कहते हुए जो है वो एक बार और पुल को यहाँ से वहाँ तक, यानी कि जो शुरुआत थी और आखिर, फिर से वो करते हैं एक बार और स्विमिंग। इस तरह से विलियम डगलस उस पुल में 2 बार स्विमिंग कर लेते हैं। डगलस कहते हैं, मेरे अंदर जो डर था वो नहीं गया। जुलाई तक यही चलता रहा। मैं अपने डर को ख़त्म नहीं कर सका, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया। अभी भी मुझे शक लगा रहता था कि शायद मैं अकेला जब पुल में जाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो सोचते हैं, वो इस चीज़ को सोचते हैं कि मैं अब न्यू हैम्पशायर जाऊंगा और वहाँ लेक वेंटवर्थ जो है वहाँ जा कर के मैं स्विमिंग करूँगा। और फिर वहाँ वो जाते हैं और 2 मील की जो झील होती है उसमें वो स्विमिंग करते हैं। आखिरकार वो इस स्विमिंग को कंप्लीट करते हैं और उन्हें अब यकीन हो जाता है कि हाँ, अब वो जीत चुके हैं। अब वो फ़ियर जो है उनका वो ख़त्म हो चुका है। वो डर में जो है जीत हासिल कर चुके हैं। वो बोलते हैं, मैंने खुशी से इतनी ज़्यादा मैं खुश था कि मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलवर्ट ने गूंज कर चीख दोहराई। मैं बोला, मैंने जल के भय पर विजय पाया। कह के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए जब उन्हें लगा कि अब मेरे में बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं अच्छी स्विमिंग सीख चुका हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जब किसी भी चीज़ को हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे और जब वो चीज़ हमसे हो जाती है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरीके से हमारे राइटर को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इसलिए उन्होंने जो है खुशी से चीखे वो। विलियम डगलस कहते हैं कि ये जो मेरा अनुभव था, मेरे लिए इसका गहरा अर्थ था जिसे सिर्फ वे लोग समझ सकते थे जिन्होंने शुद्ध अर्थ में भय को जाना था और उस पर विजय पाई थी। वो कहते हैं कि जो रूज़वेल्ट है, प्रेसिडेंट थे जो, वो कहते हैं कि ऑल वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इटसेल्फ। यहाँ पर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में आता है कि जो रूज़वेल्ट है वो क्या कहता है फेयर के बारे में, आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लाइन याद रखनी है। रूज़वेल्ट जो है वो कहते हैं, ऑल वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इटसेल्फ, यानी हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं विलियम डगलस, और वो कहते हैं कि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण जो पैदा होने वाला डर होता है, मैंने इन दोनों का अनुभव किया है। और फाइनली वो जो है उनका जो डर होता है उसमें विजय उन्हें मिल जाती है, वो जीत जाते हैं। तो ये स्टोरी जो है ये ख़त्म होती है यहाँ पे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक करें।